जय श्री कृष्ण। सभी को नमस्कार। जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी की ऑनलाइन क्लासों में सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की सामान्य जानकारी के बारे में जानेंगे। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम अपने को हिंदी साहित्य इतिहास में आपके पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जो आपके दो पेपर होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम पेपर में आपके पद्य है, यानी प्रथम प्रश्न पत्र जो पद्य पे आधारित है। इसमें आपके रीतिकाल के बारे में पुस्तक है, उसमें व्याख्या है और ये पुस्तक है रीतिकालीन काव्य। इसमें आपके व्याख्या यानी आपके जो दो प्रश्न पत्र है उनमें प्रथम प्रश्न पत्र में एक ही बुक है, उस पुस्तक में आपके व्याख्या आएगी, रीतिकाल से संबंधित प्रश्न आएंगे और कवियों की जानकारी अपने को इससे पूछी जाएगी। तो आपके जो 100 अंक का प्रथम प्रश्न पत्र है वो रीतिकाल के ऊपर आधारित है, जबकि द्वितीय प्रश्न पत्र में आपके गद्य, प्रथम प्रश्न पत्र में आपके पद्य है तो द्वितीय प्रश्न पत्र में आपके पद्य है। यानी द्वितीय प्रश्न पत्र में आपके 3 पुस्तकें निहित है। एक पुस्तक है आपके रक्त ध्वज, जो नाटक है। रक्त ध्वज नाटक में भील आदिवासी जातियों के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम किस प्रकार उसमें संघर्ष किया गया है, व्यक्ति किस प्रकार शिक्षा के माध्यम से एक नव जागरण इसमें किया गया है। ये जो आपके रक्त ध्वज नाटक पुस्तक है ये राजेंद्र मोहन भटनागर के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में आपके गद्य की व्याख्या, प्रश्न, द्वितीय प्रश्न पत्र में आपके द्वितीय पुस्तक है एकांकी संग्रह। इस एकांकी संग्रह में 6 एकांकीय निहित और एक तृतीय पुस्तक है साहित्य निबंध संग्रह। तो ये तो आपके प्रश्न पत्र की जानकारी, यानी आपके द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य में 2 पेपर है। प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य जो रीति रस तरंगिणी पुस्तक के नाम से जानी जाती है। 100 अंक का पेपर ये है आपके। इसमें केवल एक ही पुस्तक है और जबकि 100 अंक का पेपर ये है आपके
इसमें आपके 3 पुस्तकें, एक रक्त ध्वज, एक एकांकी संग्रह, एक साहित्यिक निबंध संग्रह। तो ये अपने पाठ्यक्रम की बात हुई, यानी आपको दोनों ही पेपरों में, अपने ऑनलाइन क्लासों में आपको जो मुख्य बिंदु है वो बताए जाएंगे और लगातार आपकी ये क्लासें जारी रहेगी। अब सर्वप्रथम अपन हिंदी की जानकारी की बात करें, क्योंकि हिंदी साहित्य हर विषय में, जैसे अंग्रेजी साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, तो हिंदी में भी जो साहित्य की बात करें, साहित्य बड़ा महत्वपूर्ण है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया, साहित्य को समाज का आईना कहा गया। साहित्य के लिए कहा गया है कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। यानी साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य समाज का आईना होता है, साहित्य समाज की हूबहू प्रति होती है। जैसा आप साहित्य के बारे में जानोगे, अपनी सभ्यता, संस्कृति, वो सारी जानकारी आपको साहित्य के माध्यम से ही मिलेगी। किंतु इससे पूर्व अपने हिंदी के बारे में जाने कि ये हिंदी शब्द कहाँ से आया, कैसे, हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी साहित्य इतिहास, जैसे कि आपने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा है। और पूर्व की कक्षा में आपके एक पेपर था हिंदी साहित्य का इतिहास। ये हिंदी साहित्य का इतिहास आपके लगातार 3 ही वर्ष आपके साथ रहेगा। ऐसे नहीं कि आप एक प्रथम वर्ष का पेपर है, हिंदी साहित्य इतिहास है, तो क्या सर अभी ये हमारे क्या काम में आएगा? नहीं, यानी हिंदी साहित्य इतिहास आपके 3 ही वर्ष, प्रथम वर्ष में ये प्राचीन काव्य के रूप में था, द्वितीय वर्ष में आपके ये रीतिकालीन काव्य के रूप में है, और तृतीय वर्ष में आपके यही हिंदी साहित्य इतिहास आधुनिक काव्य के रूप में आएगा। यानी द्वितीय वर्ष में आपके रीतिकालीन काव्य के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से है। अब हिंदी शब्द कहाँ से आया, ये मैंने आपको पहले बताया। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई। और जो अपना भारत देश है, आज से काफ़ी समय पहले ये काफ़ी विस्तृत रूप में था, काफ़ी भूभाग में था। इसे आर्यवर्त कहते हैं। 6वीं 7वीं शताब्दी में जो विदेशी जातियाँ भारत में आई, वो लगातार आती रही। बहुत से यहीं पे बस गए, बहुत से वापस चले गए। किंतु जो 6वीं 7वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्हें भारत में प्रवेश करने के लिए सिंधु नदी को पार करना पड़ता था। जैसे कि ये अपने भारत का भूभाग है, इसमें वर्तमान में ये सिंधु नदी, तो उनके सामने बाधा सिंधु नदी की, और उनके शब्दकोश में स व्यंजन का अभाव था। वो स को ह बोलते थे और महाप्राण ध्वनि ध का अभाव था। ध को द बोलते थे, स को तो क्या बोलते थे है, ध को क्या बोलते थे द। और ये सिंधु से हिंदू शब्द बन गया। धीरे धीरे स्वराघात, बालाघात के कारण ये हिंदू शब्द से
हिंद शब्द बन गया। अब व्याकरण में क्या होता है, किसी भी शब्द का निर्माण करे, शब्द के निर्माण के लिए उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि का प्रयोग अपने को करना पड़ता है। और इसमें एक प्रत्यय जोड़ दिया गया जो अपने हिंदी में नहीं है। ये ईरानी भाषा का प्रत्यय, हिंदी में तो एक प्रत्यय है। अपने ध्यान रखना, हिंदी में कौन सा प्रत्यय चलता है, एक प्रत्यय। जैसे कि अपन सामाजिक, धार्मिक, भौतिक, लौकिक, ये अपने हिंदी के सभी शब्दों में एक प्रत्यय, और हिंदी में केवल ये एक प्रत्यय प्रयोग में आता है, एक प्रत्यय हिंदी में नहीं आता है। किंतु ये ईरानी भाषा का एक प्रत्यय हिंद शब्द में जोड़ा तो अपने शब्द बना हिंदी। और ये हिंदी शब्द में धीरे धीरे इस क का लोप होने लग गया और ये शब्द आया हिंदी शब्द। और हिंदी शब्द भी विदेशी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द फारसी का शब्द है। कौन सी भाषा का है, फारसी भाषा का। और इस हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विदेशी व्यक्ति जफरुद्दीन ने अपने ग्रंथ जफरनामा में इसका प्रयोग किया था। तो ये इस प्रकार अपने हिंदी शब्द की अपन ने बात की। हिंदी शब्द विदेशी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, और हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जफरुद्दीन ने अपने ग्रंथ जफरनामा में इसका प्रयोग किया। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई। ये अपन ने सामान्य जानकारी हिंदी की। अब हिंदी साहित्य की बात करें, क्योंकि अपने पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य का इतिहास निहित है और हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में अपन जानकारी करें। हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास जो अपने प्रथम वर्ष में भी था, द्वितीय में भी है और तृतीय में भी है। हिंदी साहित्य इतिहास 4 भागों में विभाजित है। हिंदी साहित्य इतिहास के कालखंड की बात करें तो हिंदी साहित्य इतिहास का समय 1050 से अब तक है। ये विक्रम संवत है का सर ईसवी संवत क्या होगा, इसमें अपन देखें ईसवी संवत तो 1050 तो विक्रम संवत है। इसमें से 57 वर्ष अगर अपन घटा देंगे तो ईसवी संवत हो जाएगा। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रारंभ 993 ईस्वी से माना गया है। और हिंदी साहित्य इतिहास की जो 4 भाग है, हिंदी साहित्य इतिहास को अपन ने 4 भागों में बांटा है।
नंबर 1, जैसा कि आप परिचित है, आदिकाल। आदिकाल का समय 1050 से 1375 विक्रम संवत माना गया। अगर इसे ईस्वी में देखना चाहे तो अपने 993 से आगे क्या आएगा, 1375 है, इसमें से 57 अपने को घटाने हैं या जोड़ने हैं, घटाने हैं, तो 1318 कितने हो जाएंगे, 1318, ये ईस्वी संवत हो जाएगा आपके। और आदिकाल में अपन ने देखा, आदिकाल के 3 प्रकार के साहित्य अपन ने पढ़े, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, रासो साहित्य। नंबर 2 पे आता आपके भक्ति काल। भक्ति काल का समय 1375 से 1700 माना गया है। ये भी विक्रम संवत है। हिंदी साहित्य इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण काल माना गया, यानी इस समय में सर्वाधिक साहित्य लिखा गया। सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, कबीर, रैदास, एक से बढ़ के एक कवियों ने साहित्य का खूब प्रचार प्रसार किया, खूब साहित्य लिखा, और इन साहित्यकारों के द्वारा हिंदी साहित्य को एक स्वर्ण काल की पदवी दे दी गई थी। इसके बाद नंबर 3 जो आपके आता है रीतिकाल। रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रम संवत माना गया है। और रीतिकाल को भी यदि अपन देखें अलग अलग भागों में बांटे तो रीतिकाल 3 भागों में विभाजित है, जो आपके द्वितीय वर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, ये इस प्रकार रीतिकाल का विस्तृत अध्ययन 3 भागों में किया गया। और नंबर 4 जो आपके आता है आधुनिक काल। और आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक माना गया है। ये अपन ने देखा हिंदी साहित्य इतिहास का विभिन्न कवियों के द्वारा अलग अलग नामकरण है, अलग अलग इनका समय माना गया है, किंतु सर्वविदित तथ्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र आदि के द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल का समय 1050 से 1375 जो माना गया है। आदिकाल में खूब साहित्य लिखा गया था, जिनमें धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और रासो साहित्य। भक्तिकाल को हम हिंदी साहित्य इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। भक्तिकाल का समय 1375 से 1700 विक्रम संवत माना गया है। भक्तिकाल को भी 2 भागों में बांट देते हैं, सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा,
निर्गुण काव्य धारा में ज्ञान मार्गी काव्य धारा और प्रेम मार्गी काव्य धारा। सगुण काव्य जिनमें ईश्वर की सगुण मूर्ति के रूप में उपासना की जाती है वो सगुण काव्य धारा। जैसे आज कृष्ण जन्माष्टमी है, हम भगवान श्री कृष्ण के रूप छवि उनकी मूर्ति के आगे जो आराधना करेंगे वही एक तरह की सगुण भक्ति है और सगुण काव्य माना गया। जबकि निर्गुण काव्य में निराकार, बिना मूर्ति के, बिना आकार के जो पूजा आराधना की जाती है वो निर्गुण। रीतिकाल में समय 1700 से 1900, ये विक्रम संवत है। यदि आपको प्रत्येक काल में ईस्वी संवत निकालना है तो आप 57 वर्ष घटा दोगे, यह आपके ईस्वी संवत हो जाता है, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है ईस्वी संवत में, और आप विक्रम संवत का समय बता देते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अहितकर हो जाता है। अब इसके बाद आधुनिक काल, इसका समय 1900 से अब तक माना गया है। ये इस प्रकार हिंदी साहित्य इतिहास का वर्गीकरण 4 भागों में। आज अपन ने देखा हिंदी शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई? सिंधु शब्द से। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जफरुद्दीन ने अपने ग्रंथ जफरनामा में। और हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, क्योंकि हिंदी शब्द, आपको आश्चर्य होगा कि सर हिंदी स्वयं एक भाषा है। बार बार अपने सम्मुख भाषा की बात आ रही। भाषा किसे कहते हैं जानते हैं आप? भाषा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम कहलाता है। यानी जब अपने विचारों को अपन आदान प्रदान करते हैं वही भाषा कहलाती है। और हिंदी साहित्य में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है, शुद्ध लेखन का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आप यदि शुद्ध लेखन परीक्षा में नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर कट जाते हैं। क्योंकि सामान्य तौर पे आप परीक्षा, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको कई बार बता दिया, परीक्षा में आप यदि इस प्रकार लिख देते हैं तो इसका अर्थ परीक्षा न होके कीचड़ हो जाता है, क्योंकि परीक्षा में बड़ी की मात्रा आती है। आप हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से भले ही पढ़ते हो, किंतु यदि अशुद्ध लेखन का आप प्रयोग करते हैं तो आपके अंक कट जाते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास में अपन द्वितीय वर्ष के लिए जो अपने रीतिकाल है इसका वर्गीकरण है। रीतिकाल में रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, इनके बारे में अपन अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसमें अपन विस्तृत अध्ययन और इसके अतिरिक्त जो आपके 2 भाग है गद्य और पद्य, दोनों में अपन अलग अलग अध्ययन लगातार अपनी कक्षाएं चलती रहेगी। और इसी के साथ धन्यवाद।